Hi, you guys. Welcome to Ree's La La Land. This is Rishika, and I am making this informative video for the first time on this YouTube channel of mine. Now, let me tell you, I have another YouTube channel as well because I'm an India-based advocate. So I have created other YouTube channel as well for me, and that is by the name of Do It Legally. So you can follow and subscribe to the channel for some legal tips if you want. वैसे तो अच्छी बात ये होती है कि लीगल टिप्स की ज़रूरत किसी को ना ही पड़े, बट आपके क्या राइट्स हैं वो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए सो दैट यू डोंट लैंड इन लीगल ट्रबल. ओके, so first of all, let me tell you about myself. I am an international student here in the United Kingdom. India based मैं advocate हूँ. I am enrolled in the Bar Council of Delhi and I have done my I have done my graduation in BBA LLB from India, from Indraprasth University, Guru Gobind Singh Indraprasth University. यूके में मैं अपनी मास्टर स्टडी करने आई हूँ इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ. मैं अपने कोर्स का नाम नहीं भूली थी. ओके, सो इधर मैं सितंबर में आई थी, अभी हो रहा है नवंबर, तो 4 मंथ्स हो जाएंगे मुझे अगले महीने, 4 मंथ्स. सो अब मैंने अपनी रीज लाला लैंड पे वीडियोस डाली, उस पर मेरे को कमेंट्स आए एंड यू गाइज वर आस्किंग अबाउट कैस इंटरव्यू. सो लेट मी टेल यू, जब मुझे इंटरव्यू देना था तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या है, हो जाएगा नॉर्मली, इट्स फाइन, क्योंकि मैं पहले ऐसे इंटरव्यू डिबेट्स और कोर्ट की वजह से मेरे को आदत थी इंटरव्यूज़ वगैरह की, तो मेरे को ये अ लॉट ऑफ डील नहीं लगा. बट देन येस, इट इज़ नॉट दैट ईजी दैट यू कैन जस्ट गो उठाकर. आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी पड़ेंगी. सो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए इस चीज़ को लेकर एंड आई एम गोइंग टू टेल दैट टू यू. सो बेसिकली ये जो कैस होता है, ये कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होती है जो आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें आपको ये समझ आता है कि ओके नाउ योर सीट इज़ कन्फर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली इसमें यूनिवर्सिटी ये देखती है कि आप वही सेम पर्सन हो जो अप्लाई कर रहे हो, एंड ऑल्सो आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया, आप कर क्या रहे हो, आपको पता होना चाहिए. सो ये चीज़ें देखी जाती हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि कुछ टिप्स मैं आपको पहले देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है. आपको बेसिकली ये एक जनरल कॉन्वर्जेशन की तरह इसको डील करना है. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंटरव्यू है, नो, यू जस्ट हैव टू बी काम, कंपोज एंड जस्ट हैव टू आंसर नॉर्मल क्वेश्चंस. सो आपको अपना कॉन्फिडेंटली रहना है. ऐसा नहीं करना कि आपने कुछ रटा हुआ है उसके बाद आप रट के कुछ बोल रहे हो. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. यू जस्ट हैव टू बी वेरी ईजी एंड सिंपल वे में आपको उनको क्वेश्चंस का आंसर करना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए आपका पासपोर्ट नंबर, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क योर पासपोर्ट नंबर फॉर कन्फर्मेशन कि ये ठीक भी है पासपोर्ट नंबर, इनको पता है वही सेम पर्सन है नहीं. यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, आपके कोर्स का नाम, कोर्स ड्यूरेशन, ये चीज़ें तो आपको रोट लर्न करनी ही है, आपको अपने दिमाग में इनको रखना है. उसके बाद पहला क्वेश्चन जो आपको वो पूछ सकते हैं वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ. नाउ टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए अपना नाम, ऑब्वियसली वो तो पता ही होगा. उसके अलावा आपने पास्ट में क्या कोर्स किया है, पास्ट अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो क्या जॉब एक्सपीरियंस है, आप यहाँ आकर कौन सा कोर्स करोगे, एंड हाउ द कोर्स इज लिंक्ड टू योर प्रीवियस स्टडीज एंड योर प्रीवियस जॉब, दैट you have to know how you are going to explain it to the interview, right? तो आपको ये पता होना चाहिए. उसके बाद आपसे पूछा जाएगा why UK, why not any other countries. so obviously आपने रिसर्च तो करी होगी दूसरी कंट्रीज और UK के बारे में, तभी आपने डिसाइड करा है कि अच्छा why UK. so obviously आप वो डिफरेंस बताओगे कि उस कंट्री में ऐसा था. फॉर एग्जाम्पल मेरे में कैसा था, LLM में ऑस्ट्रेलिया का मैंने देखा था. ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए मेरे को 1 साल का पहले लॉ कन्वर्जन कोर्स करना पड़ता, उसके बाद मैं अपनी LLM परस्यू कर पाती. तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन ही करनी थी 1 साल की, तो वो मैं नहीं कर सकती थी 1-2 साल वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, राइट? तो इसलिए मैंने UK प्रेफर करा. तो ऐसा डिफरेंस आप उनको बताओगे वाई UK.
ऑल्सो यूके के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बता सकते हो, लाइक यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है चीज़ों को, नॉट थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग यहाँ पे नहीं होती है, तो वो चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। आप कंपेयर करोगे अदर कंट्री से कि क्यों आपने यूके चूज किया, सो वाई यूके इज डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वाई दिस यूनिवर्सिटी। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू से कि सिर्फ मैंने ये यूनिवर्सिटी देखी क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला, ऑब्वियसली वो सच नहीं है। आपने ऑब्वियसली 3-4 यूनिवर्सिटीज़ देखी, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी फाइनल करी, तो आपने वो क्यों फाइनल करी वो रीज़न आप उनको दोगे। वेदर इट बी फीस, द कोर्स स्ट्रक्चर, वो कोर्स आपका इसी यूनिवर्सिटी में था, या कोर्स की टाइम ड्यूरेशन इस यूनिवर्सिटी में आपकी टाइम ड्यूरेशन से मैच हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे कि ये वाला कोर्स आपने क्यों सिलेक्ट किया, ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी, यहाँ की फेमस फैकल्टीज़ के आपको नाम पता होने चाहिए, यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, कब एस्टैब्लिश हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ी रिसर्च आपने करनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा कोर्स करने आ रहे हो, तो कोर्स का नाम याद कर लेना, बिकॉज स्टार्टिंग में जो रिसर्च करते हो तो नहीं ध्यान रहता है कोर्स का नाम। सो यू विल हैव टू रिमेंबर योर कोर्स नेम, आपके कोर्स के मॉड्यूल्स यानी आपके कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि अपने 2 फेवरेट कोर्स सब्जेक्ट्स बताओ, कोर्स मॉड्यूल्स। तो वो मॉड्यूल आप बताओगे, और वो बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल के अंदर क्या है। सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू रीड अ लिटिल बिट कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि वाई डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप बताओगे मुझे ये सब्जेक्ट इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ स्टडिंग दीज थिंग्स। सो दे विल नो कि अच्छा ठीक है, कुछ तो आपने रिसर्च करी है, आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, राइट। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपका क्या प्लान है। तो आपको उसमें इंटरव्यू में कहीं भी ये नहीं बोलना है कि आई वांट टू सेटल इन यूके या मुझे पीआर चाहिए, बिकॉज यूके इज़ नॉट अ पीआर फ्रेंडली कंट्री। सो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी सेइंग दैट। आपको ये बोलना होगा कि मैं अपना 1 साल का कोर्स कंप्लीट करके, जितने भी साल का आपका कोर्स है वो कंप्लीट करके, मैं अपना वर्क वीज़ा जो है उस वर्क वीज़ा में वर्क करके एक्सपोजर लेके I think I will be going back to India so that I can explore more options back there in my home country, right? यहाँ से एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लेके, तो आप ऐसा बोलोगे। फिर अगर आप यूके में भी जॉब करोगे ना वर्क वीज़ा में, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कोर्स कंप्लीशन के बाद आपका यूके में रह के क्या प्लान्स हैं जॉब के। सो उसकी भी आप रिसर्च करके रखोगे कि अच्छा आपके कोर्स से क्या क्या आपको कंपनीज कहाँ कहाँ क्या क्या जॉब मिल सकती है, किस जॉब प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकती है, इफ़ यू गो बैक टू इंडिया वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये कोर्स करने के बाद। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स कैन बी आस्क्ड टू यू। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपने इंग्लिश टेस्ट लिया है, सो बेसिकली दे विल आस्क फॉर योर पीटीई और आइल्स स्कोर। तो आप बताओगे हाँ, आपका आइल्स स्कोर की डेट आपको पता होनी चाहिए कि आपने कब दिया था, क्योंकि आइल्स स्कोर वैलिड होता है 2 साल के लिए। सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क अच्छा आपने कब दिया था, कौन से साल में दिया था आइल्स। तो आप वो बताओगे, अपना स्कोर बताओगे, किस किस सेक्शन में यानी स्पीकिंग लिसनिंग किस किस सेक्शन में आपके क्या क्या स्कोर आए, आप वो भी मेंशन करेंगे। फिर फाइनेंसिस के बारे में पूछा जाएगा कि आपके फाइनेंसिस आपका ये स्टडी कौन स्पॉन्सर कर रहा है, योर पेरेंट्स और यू बाय सेल्फ और स्टूडेंट लोन। सो मेरे तो पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया था, तो मैंने बोला था मेरे पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया है। इफ़ इन केस यू से स्टूडेंट लोन, देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप स्टूडेंट लोन को रीपे करने का आपका क्या क्या प्लान है। सो बिकॉज दे कैन आस्क यू क्या अच्छा आप कैसे रीपे करोगे अपना स्टूडेंट लोन। सो वो आपको उनको बताना होगा कि या तुम्हें यहाँ जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके, क्योंकि एज यू नो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक हफ्ते में 20 आवर्स काम करने की परमिशन दी जाती है। तो वो आप उनको बताओगे कि पार्ट टाइम वर्क करके आई एम गोइंग टू रीपे माई स्टूडेंट लोन लाइक दैट। देन दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट योर लिविंग एक्सपेंसेस। सो यू आर गोइंग टू टेल देम कि अच्छा मैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस अपनी पार्ट टाइम जॉब के थ्रू, और या अपने पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स विल बी फंडिंग माई लिविंग एक्सपेंसेस, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब कुछ आप उनको मेंशन करोगे। सो यही थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको प्रिपेयर्ड रहना है और एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की तरह उन्हें आंसर्स बताने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब कुछ रटना पड़ेगा, नो, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट बी काम एंड कंपोज्ड एंड यू विल गेट थ्रू। क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू किया था तो सीरियसली मुझे तो बहुत आसान लगा, तो आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा, ज़्यादा कुछ इसमें
टेंशन वाली बात नहीं है, बट येस यू गाइज नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड. So yeah, this is it for this video, and if you have any query or something, you can put down in the comment section. I'll get back to it. I'll make a video and I'll try to explain everything. Yeah, so this is it from my side, and this was my personal experience, and also मेरी जो consultant थी उन्होंने मेरे को यही चीज़ में प्रिपेयर कराया था, तो वो सब मैंने आपसे शेयर किया है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जिसके भी इंटरव्यूज़ हैं, कैश इंटरव्यूज़, यू विल गेट थ्रू इट एंड यू कैन डू इट. इफ़ आई कैन देन एवरीबडी कैन. एंड और भी तो कई सारे स्टूडेंट्स ने करके ही आए ना यहाँ पे क्लियर, तो आप भी कर ही लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. So that is it for this video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel, Reese La La Land. Thanks for watching. Bye bye.